अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां खुर्रम सदाद। आप देख रहे हैं तेज 46 को पाकिस्तान। सरगोदा की तहसील बलवाल में इस वक्त लालाजार कॉलोनी गली है। यहाँ पर रात 1 बजे जो दिलखराश वकूआ पेश आया है, जिसमें एक घर में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी। तो 2.5 मरले का मकान था, जिसमें हर चीज जलकर राख हो गई। सारा सामान आग की लपटों में जलकर राख हो गया। और मकान जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे नकारा और खंडर बन चुका है, जो आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। तो एक तरफ ये लड़का मौजूद है, उस तरफ इनके मामू मौजूद है। दोनों अजीज हैं, एक ही घर में रहते थे। तो रात को सोते वक्त अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से अचानक आग भड़क उठी। बाकी जो भी वकूआ है वो आपको इनकी जुबानी बताते हैं कि आग किस तरह लगी, किस तरह इनको बुझाया गया, या इस आग ने कैसे शोले पकड़े, और किस तरह फायर ब्रिगेड आई, या किस तरह इन लोगों को मदद मिली। भाईजान, ये वकूआ किस तरह पेश आया है? ये रात को क्या टाइम था, कैसे आग लग गई? तकरीबन 1 का टाइम था। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। मैंने अबू को उठाया बाहर निकालने के लिए, फिर इनको ऊपर से उठाया। और नहीं, किस तरह शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या वजह बनी है? कार स्पार्किंग की वजह से ये आग लगी। जब मैंने देखा ना तो आग आग थी। नहीं, आप घर में अंदर सो रहे थे तो आपको ऊपर ही महसूस हुआ? नहीं, जब धुआं आया सा बंद हुआ उस टाइम सारी फैमिली घर के अंदर ही सो रही थी? जी। ये ऊपर से, मैं और अबू नीचे थे। ठीक है। तो क्या क्या चीजें जल के राख होगी? कोई जाली नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ? जानी नुकसान तो बचत हो गई, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन दूसरा घर का सारा सामान, फीचर वगैरह सब कुछ, बर्तन तक जल गए। मकान आप लोगों का जाती है? जी जी। कितने मरले का? ये 2.5 मरले का। 2.5 मरले का। तो कितना नुकसान मैक्सिमम हो गया? तकरीबन 40 से 50 लाख। 40 से 50। क्या क्या चीजें उसमें थी मोटिवेटेड? तकरीबन इनका सामान था, सारा हमारा था। और ये छत वगैरह, फर्नीचर वगैरह, ये ऊपर छत वगैरह, ये सब सड़ गया। डबल मंजिल था। ठीक है। तो किस वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई हैं? वो तकरीबन 1:30-2 बजे, पौने 2 बजे। पौने 2 बजे आई हैं। तो आप लोगों ने फायर ब्रिगेड को कॉल की है? जी। कितनी गाड़ियां थी यहाँ पे आग बुझाने के लिए? 3 जी। 3 गाड़ियां थी। एक पुलिस वाली, 3 फायर ब्रिगेड की, एक 112। नहीं, तीनों गाड़ियां इकट्ठी आई हैं या एक एक करके? एक एक करके आई हैं? जब देखा कि आग नहीं बुझ रही जी। ठीक है। तो आग को कितनी देर में उन्होंने बुझा ली है? कितना टाइम लगा इसको आग बुझाने में? 2 से 3 घंटे, 2-3 घंटे लगे। यानी कि 2 से 3 घंटे लगे हैं, तब जाके आग बुझी है। जब आग बुझी है तो कोई चीज इस काबिल नहीं थी जो उठाई जा सके? भाई बर्तन भी नहीं बचा कोई, सब पक्के, सब कुछ जल गया। सब कुछ जल गया। जी, अब आप लोग क्या चाहते हैं? आपका नुकसान देखा इतना हो गया, उसके बावजूद रहने वाला सिस्टम न रहा, मकान का बुरा हाल हो गया, तो अब लोगों का क्या मुतालबा, क्या चाहते हैं आप? हम मरयम नवाज से यही अपील है कि कुछ ना कुछ हमारी मदद की जाए, क्योंकि टोटली सामान, फ्रिज वगैरह, सामान गैस वगैरह सब कुछ जल गया। पीने के लिए पानी भी नहीं है। जो उनसे हो सकता है वो हमारी मदद कर। जी, आप भी इसी घर में रहते हैं? जी, इसी घर में। ये आपके क्या लगते हैं? मामू है। अच्छा, मामू और भंजा इकट्ठे रहते हैं? जी, एक ही घर। अच्छा, आपकी फैमिली में इसके अंदर ही सो रही थी? जी, अंदर ही सो रही थी। कितने बंदे थे आप लोग? हम 3 बच्चे थे, एक बीवी एक मैं था। 3 बच्चे, एक बीवी और एक आप। 5 बंदे थे? 5 बंदे। ठीक है। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, जानी नुकसान नहीं हुआ। कितना सामान आप लोगों का जला? मतलब डबल फर्नीचर था, उसके बाद बाहर डबल बेड था, काफी सामान था। तकरीबन कोई चीज बची नहीं है। अब तो पानी के पीने के लिए गिलास भी नहीं बचा। इतना नुकसान मतलब कि हो गया। नहीं, उसमें कुछ जेवर वगैरह, कुछ नकदी वगैरह, कोई इस किस्म की चीजें तो नहीं थी? कल कुर्बानी करके आया हूँ ना, तकरीबन 18,000 रुपया मिला, वो भी बारी के अंदर रखा हुआ था। उससे बाद 3-4 हज़ार मेरी बेगम सिलाई का काम करती है ना, उसने भी रखा हुआ है। जितने पैसे थे वो बारी के अंदर ही। यानी कि आपकी जो जमा पूंजी थी वो भी इसमें चली गई? हाँ, वो भी चली गई। अच्छा, आपका जो जितना नुकसान हुआ है, तो अब आपका क्या मुतालबा, क्या आप लोग चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, हम यही कहते हैं कोई रुपस हो जाए, मरियम नवाज साहब को मेहरबानी करके ये नुकसान जो कर दे। और क्या कह सकते हैं, गरीब आदमी है, कोई हमारे साथ पे है नहीं इस तरह का जी को निजाम चला दे। साथ वगैरह उतले कमरे सब जल गए, बाले वगैरह, अब रहने के लिए जगह भी नहीं है, पानी के पीने के गिलास भी नहीं है। कोई मेहरबानी करके जी इस पर हमारी हेल्प कर दें। हेल्प कर दें। देखें जी, दोनों भाई मेरे सामने मौजूद हैं। पीछे मकान का भी विजिट किया है। 2.5 मरले का मकान है, सब कुछ जलकर राख हो गया। छतें जो बिल्कुल नकारा हालत में है। जितना भी इनका माले मसरूका था, जो भी इनका सामान था वो फ्रिज था, टीवी था, पक्के जो भी इन्होंने जरूरियात जिंदगी की चीजें अपनी जमा करके रखी हुई थी, वो सारी
जल कर राख हो चुकी हैं, अब मकान रहने के काबिल भी नहीं रहा, जैसे खंडर जैसी पोजीशन हो चुकी है। तो इन दोनों के चेहरे आप दीदा ये यही कहते हैं कि इंसान सारी जिंदगी में जो कुछ भी जोड़ जमा पूंजी करता है, वो इंसान पतनी मुश्किल से पता नहीं कहाँ से इकट्ठा करके वो जोड़ता है। तो इनकी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई। कामे बाला और सीएम पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहबा, जिनकी एक नजर हो जाए तो इनकी दुनिया दोबारा से वो अपनी जिंदगी में कम बैक कर सकते हैं। तो मरीम नवाज साहबा से भी इनकी मुतबाना यही अपील है, किसान हुआ है या जो इनके साथ फेवर हो सकती है वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से अगर कर दे तो ये अपनी जिंदगी में दोबारा कम बैक कर सकते हैं। एक मजदूर इंसान तिनका तिनका करके अपने घर का आशियाना जोड़ता है, लेकिन जब वो उजड़ जाता है तो फिर दोबारा ऐसा करना नामुमकिन होता है। तो फिर मैं लास्ट में यही कहूंगा कि मुखियर हजरात भी देख रहे हैं और गवर्नमेंट के जितने अफसरान हैं, मेरी आवाज जहां तक भी जाए तो मेरी यही अपील है कि इन लोगों की दादरसी की जाए, जो इनकी फेवर हो सकती है वो की जाए। तो आज के लिए इतनी हमें दे इजाजत। कैमरामैन के साथ अल्लाह हाफ़िज़।